राजस्थान के उदयपुर शहर में बीते वर्ष 28 जून को तालिबानी सोच के साथ रियाज मोहम्मद और मोहम्मद गोश नामक दो आरोपियों ने एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें शहर के जाने माने सुप्रीम टेलर के ओनर कन्हैयालाल साहू को इस घटनाक्रम का शिकार बनाया। इस पूरे घटनाक्रम को 1 वर्ष बीतने जा रहा है। ऐसे में स्वर्गीय कन्हैयालाल साहू की स्मृति में सर्व समाज द्वारा एक बार फिर मुखर होते हुए देखा जा रहा है। बता दें कि 1 साल इस घटना को होने जा रहा है, लेकिन आरोपियों की फांसी की मांग भी अब लोगों द्वारा पुनः उठाई जा रही है। सर्व समाज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे। लोग इस बात को लेकर भी आक्रोशित दिखाई दिए कि आखिर 1 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक आरोपियों की फांसी क्यों नहीं हो पाई है। वहीं इस मामले में जिस तरह से जांच हुई, उसके बाद यहाँ जो कुछ तथ्य हैं उसको लेकर भी सवाल उठाया गया। सर्व समाज के सभी लोगों द्वारा अलग अलग विचार रखे गए। वहीं रक्तदान शिविर सहित अन्य सभी संभावित कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें मसाल जुलूस को भी शामिल किया जाना है। इस मीटिंग में बीते वर्ष जो कुछ घटनाक्रम हुआ और उदयपुर शहर की बदनामी हुई, उसके अलावा जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस घटनाक्रम के पीछे आरोपियों की तालिबानी सोच रही, उसको लेकर आज भी लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। साहू समाज के लोगों द्वारा भी इस घटना को लेकर लगातार कड़ी निंदा की जाती रही है। मीटिंग में ये विचार भी रखे गए हैं कि आगामी समय में इस तरह के घटनाक्रम को लेकर और भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जाए, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह के घटनाक्रम को इस शहर में अंजाम नहीं दिया जा सके। उदयपुर में इस तरह के घटनाक्रम को लेकर एक बहुत बड़ी सोच भले ही रही हो, लेकिन अब सर्व समाज द्वारा इस तरह के घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कुछ कहना है इस मीटिंग में आए लोगों का, आइए ये भी सुनवाते हैं। और जैसा उनको जिस तरह से उनको काटा गया, वो एक अपने हिंदू समाज के लिए कलंकित था। लेकिन जिस समय का जो माहौल था, सभी हिंदू संगठनों के संगठन, सभी समाज के बंधुओं, विभिन्न समाज का जो अपन को इस कार्यक्रम में सहयोग मिला, वो एक तारीफ काबिल है। और जैसा उनको जिस तरह से उनको काटा गया, वो एक अपने हिंदू समाज के लिए कलंकित था। लेकिन जिस समय का जो माहौल था, सभी हिंदू संगठनों के संगठन, सभी समाज के बंधुओं, विभिन्न समाज का जो अपन को इस कार्यक्रम में सहयोग मिला, वो एक तारीफ काबिल है। क्योंकि उस समय अपन लोग सब एक साथ एकजुट हो गए और उसी ताकत के साथ अपन ने इस लड़ाई को लड़ा और अपन की जीत उस समय हुई थी। जो अपन ने मांगे साहब से रखी थी, मैं उस मीटिंग में था, साहब के सामने ही था मैं। जो अपन ने मांगे रखी थी, आपके द्वारा भी हमारे सुझाव आए थे, और तो उन्होंने उन मांगों को पूरा किया अपना। उसके बाद में भी साहब ने मुझे सर्किट हाउस बुलाया था उसी दिन शाम को, आपकी नौकरी के विषय में मांगेंगे। तो हमने उनको स्पष्ट कह दिया, हम उनको परमानेंट नौकरी चाहिए हमको, तो उस बारे में संशोधन करके ये एक अपने संगठनों की शक्ति से ये कार्य होगा। इस रक्तदान को इतना भव्य बनाना है, आने वाले विभिन्न समाजों में जो उनके वहाँ ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में संगठन ने कोई कार्य किया। उसके लिए अपन को घर घर जाना पड़े या अपने कोई ज्ञापन देना पड़े, तो अपन को इस बारे में विचार करना चाहिए और इस कार्यक्रम को चक्र से
करना चाहिए। हम देना चाहते हैं कि शहर की जनता पे एक संदेश जाए कि ऐसी घटनाएं, ऐसी निर्मम हत्या इस प्रकार की दोबारा नहीं हो। भारत जैसे लोकतंत्र देश में वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस प्रकार का हनन नहीं हो कि एक व्यक्ति बोलने से डरे। तो इस प्रकार का माहौल खत्म करने के लिए प्रतीकात्मक कन्हैयालाल जी को सदैव जिंदा रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति जब हो रहा है था, परंतु जब कन्हैयालाल जी की हत्या की बात आती है तो जिहादी मानसिकता सामने आ जाती है। अपन को जिहादी मानसिकता खाली उस समय जो कन्हैयालाल जी समय नहीं है, उसके बाद भी लगातार ये जिहादी मानसिकता पूरे देश में चलती रही। परंतु कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद में जिस प्रकार से NIA ने अपना रुख लिया और NIA ने जब इस केस को हाथ में लिया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जिहादी मानसिकता कहाँ फैली हुई है। लव जिहाद के माध्यम से है, लैंड जिहाद के माध्यम से है, स्कूलों में, कॉलेजों में और इवन कच्ची बस्तियों में किस प्रकार से लव जिहाद का मिशन चल रहा है। खाली एक ही जगह नहीं, कन्हैयालाल की हत्या, कन्हैयालाल की हत्या के पीछे ये सब चीज़ उजागर हुई है। तो कन्हैयालाल जी की हत्या को अपन को ये दिन आने वाले जो 28 तारीख है उसको अपन बहुत बड़ा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मतलब खुशी की बात नहीं है, परंतु अपना एकत्रीकरण इस प्रकार से हो, हजारों की संख्या में। आज जिस हिसाब से अपनी मीटिंग है, मुझे भी सूचना शायद 6:30 बजे की थी, 7:30 बज गई या मीटिंग का समय ये रहा। परंतु इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। अगर अपन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो निश्चित तौर से कम 5,000 की संख्या में चाहे तो अपन कैंडल मार्च निकालें। और ऐसे व्यक्ति को शिकार बनाया गया जिसका कोई व्यक्तिगत कोई व्यवहार ही नहीं था इन चीज़ों से। एक पोस्ट को शेयर कर देने के माध्यम से एक व्यक्ति के साथ इतना बड़ा कृत्य हो जाता है। तो अगर मकवाना जी ने बोला कि और अध्यक्ष जी ने बोला कि यार कन्हैयालाल जी को भूल चुके हैं, तो कन्हैयालाल जी की आहुति के बाहर कि आप जितने भी हिंदू संगठनों की या हिंदू व्यक्तियों की, आपने कभी भी सभाओं में, रैलियों में महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, बुजुर्गों को इन रैलियों में शामिल होते हुए देखा क्या? इनके पास की जितनी भी रैलियाँ हुई कितनी उग्र रही उदयपुर शहर के अंदर। आपने जो भी वो शुरुआत कहाँ से हुई? भगत सिंह सब चाहते, लेकिन पैदा किसके घर में? मोहल्ले में मालदा स्ट्रीट जैसा उदयपुर का हॉट स्पॉट बन गया था, जहाँ से करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। 6 महीने तक वहाँ पे लोगों की बोनी नहीं हुई, ठीक है ना। दुकानों की रेटें गिर गई, मकानों की रेटें गिर गई, और आज भी वही स्थिति है 1 साल होने के बाद। इन सब चीज़ों को देखते हुए, मैं भी एक व्यापारी हूँ, हमने ये चीज़ का सोचा कि भाई ये सब चीज़ें हुई है। मैं उस समय लाइव मौजूद था वहाँ पे और सभी चीज़ों को मतलब बहुत नज़दीक से देखा। वास्तविक सशक्तता देना चाहते हो, वास्तविकता में आप इस कार्य को बना जाओ, तो सबसे पहले इनको न्याय नहीं मिला है, उस पर अपन क्या कर सकते हैं, उस पर कार्य करें। कि आज 1 साल हो गया जिस आदमी ने खुले मंच से अपनी बात रखी, खुले मंच से अपने आप को घोषित किया, ये कृत्य मेरे द्वारा किया गया, उसके बाद में भी कहाँ हमारी लूप खोल रही हम संगठनों की, हिंदुत्व की, कि आज तक उसको न्याय नहीं दिला पाए। तो इनके लिए पैसा मिलना, इनको नौकरी मिलना, ये सब कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। इनके लिए जो मायनेबल बात थी, इनके पिताजी के हत्याकारों को सही तरीके से इनको न्याय मिलना चाहिए, तो हम सबकी जीत वही होती। को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देते थे। इसी कड़ी में मैं जो आयोजन करता है सब समाज और जो भी संगठन इससे जुड़े हुए हैं, तो इस कार्यक्रम में एक निवेदन करना चाहूँगा कि शस्त्र और शास्त्र भी आप भेंट करके और इसकी एक अलग पहल की जाए। स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी के जो प्रथम वर्षगांठ 28 तारीख को हो रही, उनके प्रथम पुण्यतिथि पर एक तो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है टाउन हॉल नगर निगम में, और रक्तदान का भी रखा गया है। उसमें सर्व हिंदू समाज को आमंत्रित किया गया है। उस दिन को भव्य रूप में कैसे संचालित किया जाए, मीटिंग रखी है, सभी समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है और उनके माध्यम से उनके सुझाव लिए गए कि इस कार्यक्रम को अपन किस तरह से अच्छे रूप में, और आगे जो न्याय नहीं मिला है कन्हैयालाल जी को कि उनके हत्यारों को, उसके लिए भी हम एक ज्ञापन देने उसी दिन देंगे। इसके लिए हिंदू संगठन सबसे सुझाव लें, सब ने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए हैं। तो आज की जो मीटिंग है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 28 तारीख को जो प्रोग्राम रखे हैं उसका आयोजन सफल हो। समाज के सभी प्रतिनिधियों के सुझाव लिए गए। इन सुझावों में मूल रूप से एक सामने बात ये आई है
कि कन्हैयालाल के हत्यारों को किस प्रकार से जल्द फांसी हो। 1 वर्ष के पश्चात भी कन्हैयालाल न्याय के लिए तरस रहे हैं, उदयपुर न्याय के लिए तरस रहा है, और किस प्रकार से एक प्रतीकात्मक संदेश कन्हैयालाल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हम शहर में देना चाहते हैं कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो। इसके लिए सबके सुझाव मिले हैं कि एक मशाल जुलूस के रूप में या किसी भी प्रकार एक प्रतीकात्मक संदेश हम देना चाहते हैं, जिससे सोई हुई न्याय व्यवस्था जागे और कन्हैयालाल जी के हत्यारों को जल्द से जल्द न्याय फांसी मिले। इसी के उद्देश्य से हमने ये आज पूरी बैठक की है। कन्हैयालाल जी की हत्या को 1 साल होने आया है और कन्हैयालाल जी की हत्या जिस जिहादी मानसिकता से हुई और पूरे उदयपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान और विश्व में ये एक तहलका मचा कि किस प्रकार जिहादी निश्चित अपने होकर और ये घटना कर रहे हैं। परंतु 1 साल के बाद भी कन्हैयालाल के हत्यारों को अगर किसी प्रकार की फांसी और इस प्रकार की सज़ा नहीं मिलती है तो उसके बाद में उदयपुर के जो जिहादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति है आज भी स्वतंत्र मानसिकता के साथ घूम रहे हैं और इस मानसिकता को नहीं बढ़े इसके लिए सर्व हिंदू समाज उद्वेलित है। आज जो बैठक हुई जिस विषय में ये चर्चा हुई इसमें निश्चित तौर से उदयपुर के सब युवा सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी समाज के संगठन के व्यक्ति हैं इस मानसिकता के विरोध में 28 तारीख को जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उदयपुर के भाग लेंगे। विचार ये रखे गए हैं 1 वर्ष बीतने के बाद भी अगर संविधान के कौन से दायरे में आकर के अभी तक न्याय व्यवस्था इतनी चरमर है कि अगर जब अपराधियों ने खुद वीडियो बना करके अगर समाज को सिस्टम को सरकार को बताया गया कि ये हमारे माध्यम से किया गया है उसके बाद भी न्याय दिलाने में अगर इतना समय इतना सोचना पड़ रहा है आखिर जब इतना खुला आ गया तो क्यों ऐसी व्यवस्था है कि अभी तक उनको फांसी नहीं दी गई। अपराधी हाथ में है उन्होंने जब स्वीकारा है तो न्याय देने में क्या व्यवस्था है। वैसे तो इस घटनाक्रम को करीब 1 साल पूरा होने को है, ऐसे में यहाँ के लोगों में आज भी इस घटनाक्रम को लेकर साफ गुस्सा देखा जा सकता है। मीटिंग में जिस तरह से लोगों के विचार रखे गए इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना के बाद भी लोगों में आज भी किस तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है।